तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस पर हम बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 हिंदी एएसी पेपर की। दोस्तों आज हमारा हिंदी एएसी पेपर लैंग्वेज पेपर का पहला क्लास है, जिसमें आज हम लोग हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। स्टार्टिंग से आज हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि जितने भी सिलेबस है इसको कंप्लीट करना है, तो हम लोग सबसे पहले वर्णमाला से करेंगे। इसके बाद जो भी भाषा, बोली और जो भी हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों, वर्ण से करेंगे। आखिरकार वर्ण किसे कहते हैं आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं होते हैं दोस्तों, जैसे क ख अ वा, ये सारे के सारे क्या हो गया, हमारा वर्ण हो गया दोस्तों, ठीक है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आ ई क ख ग घ च छ, ये सारे के सारे क्या हो गया हमारा दोस्तों, वर्ण हो गया दोस्तों, ठीक है। ये पता चल गया ना। और कुछ वर्ण मिल के हम लोग शब्द बनाते हैं, जैसे कि क जोड़ ब मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, कब बनता है ना। तो इस प्रकार से कुछ है, इससे मिलने के बाद हमारा शब्द बनता है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अभी हम लोग वर्णमाला को पढ़ेंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट कितने स्वर वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, वो सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये जानकारी के लिए ये पहला इस क्लास है, स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग से ही करते हैं, अच्छे से करते हैं, ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक आने वाला जिसमें ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस समय समझ में नहीं आएगा। तो आज ही में क्लियर कर लीजिए आप लोग कि किस प्रकार से ये होने वाला है। देखिए दोस्तों, वर्णमाला में है ना, वो 52 वर्ण है, ठीक है, यानी कि 52। आपसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, तो ऐसे भी कोई पूछ देगा, ठीक है। तो कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें 52 वर्ण यानी कि 52 ध्वनियाँ होती है दोस्तों, ठीक है। जिसमें से 11 की मैं बात करूँ दोस्तों, 11 की संख्या में से आ हो गया ना, आ ए ई उ ए रे ए है, ये सारे के सारे स्वर वर्ण हैं। और इसकी जो संख्या है दोस्तों, ठीक है, अव तक ये हमारा 11 होता है। कितना दोस्तों, 11 होता है। बाकी जो 2 बचता है, जैसे कि अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर यानी कि ये देख सकते हैं आप, के ऊपर में चंद्र बिंदु, और ये विसर्ग आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये अनुस्वर, ये विसर्ग, ठीक है, ये अयोगवाहस है, इसकी संख्या 2 है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है जो स्वर वर्ण है इसकी संख्या 11 है दोस्तों, ये हो गया आपका पहला स्वर वर्ण। और जो ये अयोगवाह है, ये अंग सॉरी अनुस्वर और ये विसर्ग, ये 2 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन जैसे कि क ख च छ ट ठ, है यानी कि क वर्ग के जितने भी हो जाएंगे, ट वर्ग के जितने भी हो जाएंगे, त वर्ग के जितने भी हो जाएंगे, प वर्ग जितने होंगे, तो ये कवर चवर टवर तवर के जितने भी हैं, ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे दोस्तों, ये सभी सारे का सारा हमारा स्पर्श व्यंजन है। और इसकी संख्या में बात करें दोस्तों, तो इसकी संख्या 25 है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, क ख ग घ फिर च छ, ये सारे के सारे हमारा स्पर्श व्यंजन है, और इसकी संख्या 25 है दोस्तों, है ना। ये चलिए अब आगे जो है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि य र ल व, ये जितने भी हैं दोस्तों, ये 4, इसे हम लोग बोलते हैं अंतस्वरत व्यंजन। इसकी संख्या 4 है दोस्तों। एक होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जैसे कि आपका य र ल व हो गया ना, फिर तालिवस् मूर्धन्य स दंतस् ह, ये सारे के सारे हमारा उष्म व्यंजन है दोस्तों, और इसकी संख्या 4 है दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कैसे भी करके ये आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर इसे नहीं देखते हो, ये बहुत ही एकदम स्टार्टिंग से है, अगर इसे आपको मन नहीं लगता तो सोच लिया आगे जाके क्या होगा, है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। आगे हमारा एक संयुक्त व्यंजन होता है ना, तो जैसे कि ह तक हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे याराला व अंतस्वत व्यंजन हो गया, ठीक है। तालिवत्सह, ये सब उसमें व्यंजन हो गया, और अक्षर तरह गया, और ठीक है, ये सारे के सारे जितने हैं हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होगा, है ना। ये मिलके बना है, ठीक है, किसी न किसी ये इससे मिलके बना है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब है ना, संयोग, किसी संयोग से बना हो, किसी से मिलके बना हो, तो ये जो है ना वो मिलके बना है। जैसे ट्र लिखते हैं तो इंग्लिश में क्या टी आर से तरह, त और र से बना है तरह, इस प्रकार से ये मिलके बना है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन दोस्तों, ठीक है। अब इसके अलावा देखते होंगे आप लोग दोस्तों, और एक मिलता है ड अड़, तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसे पहाड़ी लिखेंगे, पहाड़ी। तो दोस्तों ये जो आपका आ गया, तो ये ड़ कहाँ से आया, ड कहाँ से आया, पढ़ाई ना, पढ़ाई। तो ढ आता कि नहीं आता, तो ये हिंदी के अपने व्यंजन होते हैं, इसकी संख्या 2 होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 52 वर्ण हो गया दोस्तों। इसे हम लोग ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास किए किस प्रकार से। तो एक्चुअली क्वेश्चन इस प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण होता है दोस्तों, व्यंजन वो क ख ग घ हम लोग व्यंजन बोलते हैं। इसमें से आपका स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। अंतस्वत व्यंजन आपके ये 4 हो गए, उसमें व्यंजन ये 4 हो गए, और संयुक्त व्यंजन 4 हो गए दोस्तों, ठीक है। तो
ये हो गया इसकी संख्या। आगे देखते हैं दोस्तों। आखिर अब देखेंगे वर्ण के भेद। देखिए वर्ण को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। सबसे पहला जो होता है वो स्वर वर्ण और दूसरा जो हमारा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वोवेल्स कॉन्सोनेंट है। तो ये जो भी है आपका वर्ण के भेद दोस्तों। पहला तो हो जाएगा हमारा स्वर वर्ण और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा व्यंजन वर्ण दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण को दोस्तों। आखिरकार ये स्वर वर्ण किसको कहते हैं दोस्तों। देखिए जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है और जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहयोग करता है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण किसी को कहेंगे जिसको जिसके उच्चारण के लिए हमको किसी की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, वो हमारा स्वर वर्ण हो जाएगा। जैसे 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 बोलते हैं तो वो तो किसी का नहीं लेना होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या दोस्तों, ये हो गया हमारा स्वर वर्ण। और इसकी जो संख्या है मैंने बताया आप सभी को 11 है। जैसे अ आ ई उ री ऐ औ ये सारे के सारे हमारा स्वर वर्ण हो गए दोस्तों। ठीक है, तो स्वर वर्ण के लिए अभी हम लोग इतना जानकारी लेते हैं, इतना काफ़ी है। स्वर वर्ण किससे होएंगे, अ को क्या बोलेंगे दोस्तों, स्वर वर्ण बोलेंगे, है ना। संख्या कितनी है, 11 है, तो इसको याद रखना। स्वर वर्ण में और भी है स्वर वर्ण के भी भेद, लेकिन हम उतना डीप इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं व्यंजन वर्ण दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों व्यंजन वर्ण की। तो स्वर वर्ण मैंने बता दिया, अब देखेंगे व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं कि स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण का हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग कहीं ना कहीं स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं, तभी हम लोग इसका उच्चारण कर पाते हैं ना। जैसे क ख ग घ ये सारे के सारे हमारा व्यंजन वर्ण हो गया दोस्तों। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण का मतलब आप लोग याद रखना है क ख ग घ ये है ना, ये हमारा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। स्वर वर्ण अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हो उसको है ना। तो अगर बात करूँ मैं व्यंजनों की संख्या की, तो व्यंजन वर्ण का जो संख्या है वो 33 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 33 हो जाएगी। जैसे कि इसका शायद हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ठीक है अ प्लस क, तो ठीक है सॉरी क प्लस क क ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से हमको स्वर की सहायता लेनी होती है दोस्तों। खा बोलेंगे तो आधा ख, फिर ख, है ना, ग। तो अगर हम लोग इसको बोलेंगे क ख ग घ को, हमको स्वर का सहायता लेना होता है, लेकिन हम लोग स्वर को जब बोलते हैं तो इसमें हम लोग दूसरा का सहायता नहीं लेते। आ ई जो भी बोलते हैं उसमें सहायता नहीं लेना होती। लेकिन हम लोग क बोलेंगे, ख बोलेंगे, ग बोलेंगे तो इसमें सहायता लेना होता है स्वरों की, इसीलिए व्यंजन वर्ण आपको बोलना है। तो साधारण सिंपल शब्द में आप बोल दीजिएगा दोस्तों, स्वरों की संख्या 11 है और स्वर वर्ण किसे कहेंगे, तो आ को हम लोग स्वर वर्ण कहेंगे। व्यंजन पूछा जाए तो व्यंजन आप बोलेगा दोस्तों कि क ख ग घ, ये सब जितने भी हमारे, ये हमारे व्यंजन हो गए दोस्तों। और व्यंजनों की संख्या 33 है दोस्तों। ठीक है, 33, ये आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब इसमें व्यंजन में भी और सारे बहुत यहाँ पे इसके भेद मिलेंगे, जैसे कि स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्पर्श व्यंजन हो गया। इस तरीके से मैं बताया आपको संयुक्त व्यंजन क्या हो जाता है ना। तो देखा आपने, ये जो आपका कवर हो गया, चवर हो गया, टबर तबर पवर, ये सारे के सारे हमारा है स्पर्श। ठीक है, जैसे कि कंठ से हम लोग बोलते हैं, तो कंठ से क्या बोलते हैं, ये गला वाला क ख ग घ, ये सारे हमारे क्या हो गए, स्पर्श। ठीक है, सॉरी ये कंठ से स्पर्श हो गए, यानी कि हमारा जो कंठ से बोलते हैं, ग्लस जो आता है तालू से, जैसे कि हम लोग चावर का उच्चारण करते हैं च छ ज ज, तो ये तालू में सटता है। च बोले च छ, तो ये सटता है ना, ये तालू से ये निकलता है। जैसे टावर की बात करो दोस्तों, तो टावर क्या होता है, जब हम टा बोलते हैं टा, तो ये हम लोग को जो जीभ है वो मुड़ जाता है ना, तो ये हो जाता है। टावर का जैसे बात करते हैं दांत से बोलते हैं त, तो दांत का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। फिर पावर में ओठ का प फ, बोलिए मेरे साथ प, तो देखिए आपका होंठ काम कर रहा है ना, तो ये हमारा हो गया। तो इतना डीप हम लोग अभी नहीं देखेंगे, है ना, वो आप लोग थोड़ा घर में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास स्टार्टिंग है। थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा आपको जानकारियाँ होना चाहिए, ताकि बाद में वो आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपके अनुस्वर, ये सारे के मैंने बता दिया। चंद्र बिंदु, आपको चंद्र बिंदु पता है दोस्तों, अर्धचंद्र पता है, विसर्ग पता है। देखिए थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, चंद्र बिंदु जिसके ये इस प्रकार से चंदा होता है और एक बिंदी लगा हुआ होता है, इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, है ना, आप सभी को पता है। आगे दोस्तों एक देख सकते हैं आप अर्धचंद्र। अर्धचंद्र मतलब इसमें आधा चांद बना हुआ रहेगा, लेकिन उसमें बिंदी नहीं लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अर्धचंद्र। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग कैसा था, विसर्ग मतलब ये 2 बिंदी लगा रहता है, आप सभी को पता है, ये विसर्ग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से ये हमारा जो व्यंजन है, स्वर है, उसको मैंने बताने का प्रयास किया। और इसके बाद ये सारे के सारे आपको देख सकते हैं कहाँ कैसे कैसे वो निकलता है, वो सारा यहाँ पे दिखा हुआ नाक से, होंठ से, ठीक है, कंठ से। तो ये है हमारा पहला क्लास।
आई होप कि आपको वो समझ में आया जो भी मैं बताया, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इस बेसिक नॉलेज था इसमें कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और वर्णों की संख्या कैसे कितनी होती है और कैसे कैसे यही होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा वो सिलेबस है वो स्टार्टिंग हो जाएगा। इसको कीजिए, जब तक इसको नहीं देखिएगा तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, कि जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा कि भैया मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बोले, ये बोली है, भाषा है, ये संधि है। जब मैं संधि विच्छेद करूँगा, संधि पढ़ाऊँगा, तो ये कहीं न कहीं आपको वो काम आएगा दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज का ये हमारा पहला क्लास हो गया यूजी सेमेस्टर 3 एसी हिंदी पेपर की, है ना। इसके बाद हमारा बहुत ही जल्द वो वीडियो आ जाएगा, इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको लेके, ठीक है। अभी थोड़ा तैयारी चल रहा है राम मंदिर को लेकर। आप सभी को पता है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर हम सभी भारतवासी इसमें मग्न हैं, धुन हैं, ठीक है। बहुत ही अभी ये चल रहा है, तो आपका तैयारी रहेगा, तैयारी होगा दोस्तों, आपको टेंशन लेना नहीं है, सारा आपको करवाया जाएगा। इतिहास का भी वो मैंने वीडियो बना दिया है बहुत सारा, और भी वीडियो आ ही रहा है दोस्तों, आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।